नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटीआई सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर की 7वीं यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है और आज से 2 यूनिट एक साथ हम कक्षाएं लेंगे। 2 यूनिट की, एक तो 8वीं यूनिट होगी जिसमें योग है, मनोरंजन है, और एक है पहली यूनिट जो कि बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। तो सबसे पहले आज की जो कक्षा है, ये जो अभी वीडियो चल रहा है, ये जो कक्षा है, ये पहली यूनिट की होगी और 8वीं यूनिट की जो कक्षा होगी वो अलग से लगेगी, आज ही के दिन लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी जो पहली यूनिट है सेकंड पेपर में, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा आपसे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, यानी इस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, मतलब सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपको शारीरिक शिक्षा का जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। इस प्रकार के आपको वहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे इस लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो टॉपिक है, पहला है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। पहला है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, परिभाषाएं भी आएगी। ठीक है, महत्व व आवश्यकता। ठीक है, ये तो है आपका पहला टॉपिक, यानी पहली यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, परिभाषाएं किस किसने दी है, महत्व क्या है और शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ये है आपके पहला टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ हम शुरू कर रहे हैं पहले यूनिट की पहली टॉपिक में। अब शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? ऐसी शिक्षा जिसका आप सीधा सीधा गामक गतिविधियों से संबंध हो। ठीक है, यानी आपके ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज से जिसका संबंध हो, ऐसी शिक्षा जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से हो, जिसमें शरीर द्वारा क्रियाएं की जा रही हो, क्रियाओं से हो। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से हो, और ऐसी शिक्षा जिसमें शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हों। ठीक है, ऐसी शिक्षा जिससे शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हों। ठीक है, और इसमें व्यक्ति का शारीरिक, ऐसी शिक्षा
ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास होता हो। विकास होता हो। ठीक है, ये तो है आपकी शारीरिक शिक्षा का अर्थ। यानी शारीरिक शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जिसका संबंध सीधा सीधा शारीरिक क्रियाओं से हो, यानी खेल कूद हो गया। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं बहुत सारी हो गई, व्यायाम हो गए। और ऐसी शिक्षा जिससे शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हो। जैसे आप शारीरिक क्रियाएं करोगे, उससे आपके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, आपका शरीर डेवलप होगा। तो ऐसी शिक्षा जिससे आपके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास होता हो। ठीक है, शारीरिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास होता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा के परिभाषाएं। ठीक है, अर्थ के बाद में हम लेंगे परिभाषाएं, किस किस ने कौन कौन सी परिभाषा दी है, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है परिभाषाएं। परिभाषाएं शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो परिभाषाएं दी है वो देखते हैं। सबसे जो फेमस परिभाषा है वो है आपके कैसिडी, आर कैसिडी। ठीक है, पहली परिभाषा है आर कैसिडी। इन्होंने क्या कहा शारीरिक शिक्षा के बारे में? इन्होंने कहा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही क्या है? शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही क्या है? शारीरिक शिक्षा कहलाती है। वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, वे ही क्या कहलाती है? शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो देखते हैं, जेबी नैश। ठीक है, जेबी नैश ने क्या कहा है शारीरिक शिक्षा के बारे में? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, जेबी नैश। जेबी नैश बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये क्या कह रहे हैं? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह अंग है, वह अंग है जिसमें क्या होता है? जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं
तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं, जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं वह उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। क्या है वो है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, जबिनेश क्या कह रहे हैं? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं व उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। वो क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ठीक है, आर कैसिडी ने क्या कहा है? आर कैसिडी ने कहा है कि आपकी जो कैसिडी कहां गए? हाँ, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ठीक है, आर कैसिडी क्या कह रहे हैं? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो है आपके सीएल ब्राउनवेल। ठीक है, सीएल ब्राउनवेल। अगले जो हमारे परिभाषा देने वाले हैं वो है सीएल ब्राउनवेल। अरे ये यूनिट फर्स्ट है, 7 नहीं है, फर्स्ट यूनिट चल रही है। ठीक है, सीएल ब्राउनवेल। एक मिनट, सीएल ब्राउनवेल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, बस ज्यादा नहीं है, 2 या 3 परिभाषाएं मैं लिखूंगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो ब्राउनवेल क्या कह रहे हैं? शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है। शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण उन परिपूर्ण व संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशीय क्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक चढ़ाते हैं। ठीक है, ये ब्राउनवेल कह रहे हैं संतुलित अनुभवों का जोड़ है। ठीक है, अब ये परिभाषा याद करने का एक तरीका है, मैन जो शब्द है उनको पकड़ा करो। जैसे परिपूर्ण और संतुलित अनुभवों का जोड़, ये किसने कहा? सीएल ब्राउनवेल ने। ये पूरी की पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत लंबी है, तो बस इतना याद रखो कि शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण व संतुलित अनुभवों का जोड़ है। बस इतना याद रखना है आपको, नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद होती भी नहीं है और याद करनी भी नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं, याद करनी भी नहीं है, ओनली उन्हीं शब्दों को पकड़ो जिनसे आप उनको याद कर सको। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो है आपके एच.सी. बक की। ठीक है, एच.सी. बक ने क्या कहा है? एच.सी. बक ने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है। एच.सी. बक, ठीक है, VUCK। एच.सी. बक क्या है? सामान्य शारीरिक शिक्षा उन सामान्य क्रियाओं, शारीरिक शिक्षा उन सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है या क्रियाओं का एक भाग है। कार्यक्रम का एक भाग है, सॉरी क्रियाओं का नहीं है, कार्यक्रमों का
एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। ठीक है, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि व विकास से संबंधित है। विकास से, बच्चे की वृद्धि व विकास तथा शिक्षा से संबंध है। ठीक है, विकास तथा शिक्षा से संबंध है। ठीक है, ये किसने कहा? एच.सी. बक ने कहा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी परिभाषाएं, 4 परिभाषाएं हैं मोस्टली, और भी है बहुत सारी, लेकिन ये आप ये 4 याद कर लोगे वो बहुत बड़ी बात है। और परिभाषाएं मैं थोड़ी अलग से और लिखवा दूंगा, जितनी भी परिभाषाएं हैं वो एक उसका वीडियो अलग से बना देंगे हम, जिससे कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है शारीरिक शिक्षा का अर्थ हमने देख लिया, परिभाषाएं देख ली है। अब आगे हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का एक ही लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है वो देखते हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना ही क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, यानी सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे के सारे विकास शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य के रूप में है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य देख रहे हैं हम। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक क्या, अगला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य। ठीक है, जिसमें शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? वो है आपके शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास करना व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है शारीरिक शिक्षा के? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास करना। ठीक है, अब कई जितने भी शिक्षा शास्त्री थे या जितने भी जो भी बड़े बड़े हमारे वो हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से या अपने विचार के हिसाब से उन्होंने कई और उद्देश्य बताए हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एच क्लार्क। ठीक है, एच क्लार्क ने कौन कौन से उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के बताए हैं वो हम देखेंगे। एच क्लार्क ने क्या क्या उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के, वो देखते हैं। एच क्लार्क, ठीक है, एच क्लार्क क्या क्या उद्देश्य बता रहे हैं? तो एच क्लार्क पहला जो उद्देश्य बता रहे हैं वो है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, यानी आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का। जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें आपकी वृद्धि हो, स्वास्थ्य में वृद्धि, ये किसके हिसाब से है? एच क्लार्क के हिसाब से। दूसरा जो बताया सामाजिक गुणों में वृद्धि बताया इन्होंने, सामाजिक गुणों में वृद्धि, जो कि समाज द्वारा
जैसे हम शारीरिक शिक्षा का ये उद्देश्य है कि सामाजिक गुणों का भी आप में वृद्धि हो या विकास हो, और है आप में संस्कृति का विकास हो। जो आपकी संस्कृति है उसका विकास भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बताए हैं एच क्लार्क ने। आगे है बुक वॉल्टर, इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। बुक वॉल्टर ने क्या क्या उद्देश्य बताए हैं? बुक वॉल्टर ने बताए हैं स्वास्थ्य, फालतू समय का उचित प्रयोग। सबसे पहला लिखो इसको, फालतू समय का उचित प्रयोग किसने कहा? बुक वॉल्टर ने। प्रयोग करना, ये उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा के, ध्यान रखना। उद्देश्य पढ़ रहे हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें बुक वॉल्टर ने अपने हिसाब से बताया कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है फालतू समय का उचित प्रयोग करना, और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, और क्या बताया है? नैतिक चरित्र, नैतिकता होनी चाहिए आप में। ठीक है, नैतिक चरित्र सही होना चाहिए आपका। ठीक है, अगला है आपके लेस्ली। ठीक है, लेस्ली ने क्या क्या बताया है? लेस्ली नाम है ये। ठीक है, लेस्ली पहला बताया है शारीरिक अंगों का विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक अंगों का विकास करना, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किसके हिसाब से? लेस्ली के हिसाब से। भावनात्मक, सामाजिक व बौद्धिक विकास। भावनात्मक, बौद्धिक व सामाजिक विकास। ठीक है, ये किसने कहा? लेस्ली भाई साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप आगे देखते हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और ये मानसिक विकास वगैरह, ये क्या है? भावनात्मक विकास वगैरह, ये सब क्या है? तो शारीरिक विकास तो वो है जिसमें आपके शरीर का पूरा विकास हो जाता है, अच्छे से विकास हो, यानी जिसमें आप किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हो, यही एक शारीरिक विकास होता है। यानी कोई भी कार्य करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अपनी पूरी क्षमता के साथ वो कार्य करें, तो आपकी शारीरिक विकास पूर्णतया हो चुका है। यानी आप अगर किसी कार्य को करने में सफल रहते हैं या उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपका शारीरिक विकास सही से हो रखा है। अगर आपको कोई कार्य करने में, कोई भी क्रिया करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आपका शारीरिक विकास सही से नहीं हो रखा है। तो ये तो है शारीरिक विकास। ठीक है, अगला है सामाजिक विकास। इसमें क्या होता है? इसमें समाज में जितने भी आपके कार्य होते हैं वो करने की लगन हो, सहयोग की भावना हो आप में। ठीक है, और सम्मान करना आना चाहिए आप सभी को, मतलब जिनमें भी सामाजिक विकास हो रखा है उन सभी को सम्मान करना, अच्छा व्यवहार करना, संयम रखना खुद के ऊपर, खेल भावना, सांत्वना वगैरह, ये सारी चीजें आपके समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सामाजिक विकास में आती है। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास आपके माइंड से रिलेटेड है, आपकी बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपकी बुद्धि का कार्य बताता है कि आपकी बुद्धि किस हिसाब से, किस लेवल से काम कर रही है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है भावनात्मक विकास। अब भावनात्मक और इसको संवेगात्मक विकास भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, ये जितनी भी भावनाएं होती है हमारी, ये सभी इसी के अंदर आती हैं। तो इनका विकास भी
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र तो ये देखते हैं विषय के रूप में, अध्ययन के रूप में और क्रियाओं के रूप में। तो विषय के रूप में कौन कौन से हैं? सबसे पहले विषय के रूप में देखते हैं कौन कौन से विषय के रूप में है। विषय के रूप में ठीक है, विषय के रूप में जैव विज्ञान, दार्शनिक, मनोविज्ञान और सामाजिक, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको जैविक विज्ञान, दार्शनिक, दर्शन, मनोविज्ञान और सामाजिक। ठीक है, जैव विज्ञान, जैव विज्ञान यानी जीव विज्ञान भी हम बोलते हैं, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दर्शन, दर्शन भी पढ़ाया जाता है शारीरिक शिक्षा में, और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो जिसको हम बोलते हैं, खेल मनोविज्ञान, और सामाजिक, सामाजिक भी पढ़ाई जाती है विषय के रूप में। ठीक है, और अध्ययन के रूप में क्या है? नई विधियों का प्रयोग। इसमें अध्ययन के रूप में क्या है? अध्ययन के रूप में नई विधियों का प्रयोग और क्रियाओं के रूप में क्या है? क्रियाओं के रूप में, क्रियाओं के रूप में क्या है? क्रियाएं बहुत सारी हैं, जिसमें एथलेटिक्स हो गया, दौड़ना, कूदना, फेंकना, भागना, जितनी भी सारी चीजें हैं, उछलना वगैरह, ये सभी, जिम्नास्टिक हो गया, जल क्रीड़ाएं होगी जिसमें तैरना हो गया, गोताखोरी, जितनी भी क्रियाएं होती हैं खेल से संबंधित या व्यायाम से संबंधित, सारी क्रियाएं क्रियाओं के रूप में आ जाएगी, जिसमें दौड़ना हो गया, दौड़ना, कूदना, दौड़ना, कूदना और तैरना, फेंकना, खींचना। ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं होती है, और भी ETC एसेट्रा, और भी जितनी क्रियाएं होती हैं वो सभी इनमें आ जाएगी। जैसे कबड्डी हो गया, खो खो, जितने भी खेल होते हैं क्रियाओं से संबंधित, व्यायाम हो गए, सारे इसी में आएंगे क्रियाओं के रूप में। ठीक है, तो ये तो थे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे आगे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व। अगला है शारीरिक शिक्षा की, अगला जो पॉइंट है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, यानी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और क्या महत्व है। शारीरिक शिक्षा के महत्व, शारीरिक शिक्षा के महत्व व आवश्यकता। ठीक है, अब क्या क्या है उसमें? है आपके व्यक्तित्व का विकास। पहला है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके, और इसमें शारीरिक वृद्धि और विकास, इसमें भी आपके शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ठीक है, और है आपके शारीरिक दक्षता का विकास, शारीरिक दक्षता का विकास, किसी कार्य में आप करने में सक्षम हो,
और संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, न्यूरो मांसपेशी सामंजस्य, न्यूरो मांसपेशी सामंजस्य, 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 ठीक है। न्यूरो मांसपेशी सामंजस्य क्या है? शारीरिक शिक्षा अपनी गतिविधियों के माध्यम से खिलाड़ी में स्नायु तंत्र व पेशी में सामंजस्य बनाती है। निरंतर गतिविधियों में अभ्यास से न्यूरो पेशी तंत्र संयोजन का विकास अच्छे रूप से होते हैं इसमें, न्यूरो मांसपेशी में, ठीक है। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। ये सभी क्या है? आवश्यकताएं हैं, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों होनी चाहिए। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए शारीरिक शिक्षा है, और शारीरिक दक्षता का विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा की जरूरत है। संवेगात्मक विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक विकास करने के लिए उसकी आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा की, ठीक है। और व्यक्तिगत सामंजस्य यानी आपस में सामंजस्य बनाने के लिए किसकी जरूरत है? मेल मिलाप, यानी आप जितना खेलोगे कूदोगे उतना ही आप दूसरों से जुड़ोगे। खेल से व्यक्ति ज्यादा जुड़ता है दूसरों से, ठीक है। तो व्यक्तिगत सामंजस्य, सामंजस्य, ठीक है। ये है आपके क्या है? शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। हमें इसलिए आवश्यकता है, क्यों? शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक दक्षता का विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। संवेगात्मक विकास और न्यूरो मांसपेशीय सामंजस्य, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत सामंजस्य, ये सभी विकास और महत्व दोनों हैं, ठीक है। अगला है शैक्षणिक विकास। दूसरा है शैक्षणिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक विकास, ठीक है। शैक्षणिक विकास में क्या क्या है? शैक्षणिक विकास में है मानसिक विकास, ठीक है। शैक्षणिक विकास में क्या क्या आएंगे? आपके मानसिक विकास हो जाएगा, मानसिक विकास, मानसिक विकास और नागरिकता के गुणों का विकास, नागरिकता, क्वालिटी वाला टॉपिक है। नागरिकता के गुणों का विकास, ठीक है। नागरिकता के गुणों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी आपके अंदर होना आवश्यक है, जो कि किससे होगा? शारीरिक शिक्षा से। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपके शैक्षणिक विकास। अब आगे चलते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या कहेंगे? तीसरा है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सामाजिक विकास किसके द्वारा होगा? शारीरिक शिक्षा से, ठीक है। जिसमें सांस्कृतिक विकास होता है आपका शारीरिक सामाजिक विकास में, सांस्कृतिक विकास होता है किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है? खेल भावना का विकास होता है, खेल भावना का विकास होता है किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा के द्वारा। और खाली समय का उपयोग, खाली समय का क्या होता है? इसमें उपयोग होता है। खाली समय, अगर किसी के पास ज्यादा खाली समय है, उसका उपयोग किसके द्वारा होगा? शारीरिक शिक्षा हमें बताती है कि खाली समय का उपयोग किस तरह से
हमें करना चाहिए। ठीक है, अगला है आर्थिक मूल्यों का विकास। आर्थिक मूल्यों का विकास, ठीक है, वो भी हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा पता विकास होता है। और राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास हमारे अंदर होता है शारीरिक शिक्षा द्वारा। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय समझ भी हमारे अंदर, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वो संबंध क्या, समझ, अंतरराष्ट्रीय समझ भी खेलों के द्वारा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा अगली कक्षा में वो होगा शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, और शरीर के प्रकार वगैरह, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, आयु के प्रकार, ये सब हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे शुरू। आज के लिए इतना बहुत है। अगर कक्षा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर